आज भैया के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज से कुछ ऐसी चीज की शुरुआत करने वाला हूं जहां से आप अपने आप को खुद रिलेट कर सकते हो। यार बहुत सारे कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, कोई जेई एग्जाम में, कोई यही एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई इसरो एग्जाम के लिए, कोई गेट एग्जाम के लिए। बट हर एक कैंडिडेट्स की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होती होंगी जो वो अपने आप को इन टॉपिक से रिलेट जरूर कर पाएगा। और मैं यहाँ पे अपने एंड से, क्योंकि जो मेरे जनरल एक्सपीरियंस रहे हुए हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उससे आपको कुछ समाधान दे पाऊं और अपनी लाइफ में आप उनको अप्लाई करके आगे बढ़ सके। स्टोरीज बड़ी सिंपल रहेंगी, बड़ी रिलेटेबल रहेंगी। बस अब मैं चाहूंगा कि आप अपने एंड से पूरा लाइक और शेयर बिल्कुल बौछार कर दें। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज के एक टॉपिक की और एक छोटी सी कहानी की। यार एक जैसे कॉलेज लाइफ में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ ना कोई आपको पसंद आया होगा। तो वैसे ही एक मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मतलब वो वॉलीबॉल वगैरह खेलता था, वो अच्छी वॉलीबॉल खेलता था। और उसको क्या हुआ कि एक लड़की है ना कहीं से पसंद आ गई। अब वो तो बड़ा पार्शियल वे में उसको पता था कि यार चलो ये पसंद आई है और शायद वो सामने वाला करती है कि नहीं करती, उसको पता नहीं था। बट हुआ क्या ना कि जो दोस्त है ना, ऐसी खतरनाक चीज है ना, ऐसी निकम्मी चीज हो जाती है ना कई बार। वो कहने लगे अरे हाँ भाई वो तुमको देख रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। और मान लो कि यार हंसी है तो जरूर यार कुछ ना कुछ तो, ठीक है, रिस्पॉन्स तुमको भी मिलेगा। तो वही है कि भैया यदि हंस गई तो कुछ ना कुछ तो आगे चांसेस बन जाते हैं, वैसी वाली चीज हो गई। तो वो भी आया कि यार रवि भाई, वो मेरा बड़ा खास दोस्त था, सिविल में पढ़ता था, वो खास दोस्त था, हम लोग क्रिकेट वगैरह बड़ा खेलते थे। तो मैं वो कहता कि रवि भाई एक चीज बताओ यार, वो लड़की है ना, मुझे है ना सौम्या करके लड़की है यार, वो मुझे पसंद करती है। तो मैं कहा कि भाई ये तेरे को कैसे पता लगा? कि यार सब लड़के बोल रहे हैं यार, सब लौंडे लपाटे मुझे ये बोल रहे हैं कि यार पसंद करती है। मैं कहा वो उनको कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं जाता हूँ ना तो वो देखती है। मैं कहा अच्छा। मैं कहा ये तो हमारे समय। फिर मैं भी सोचने लगा यार ऐसे तो मेरे को भी एक लड़की देख रही थी, क्या सही में ऐसा क्या? पर ऐसा मेरे साथ नहीं था, मैं थोड़ा सा समझदार हो चुका था उस समय तक। नहीं, एक पहले हो चुकी थी घटना तो मैं उससे समझ चुका था। पर मैं सोचा चलो इसको ट्राई करवाते हैं। मैंने कहा कि चलो भाई आगे बढ़िए आप, ठीक है। तो विकास कहा ठीक है भाई मैं करूं। मैं कहा कि 100% श्योर, तू टेंशन मत ले, तेरे भाई लोग हैं ना सब साथ में। तो कहा ठीक है यार चलो चलते हैं। तो मेरे साथ विकास वगैरह, मतलब एक दूसरा विकास भी था, ठीक है, वो और भी दोस्त थे हमारे, ठीक है। तो मनोज वगैरह सब हम लोग दोस्त वहां पे खड़े हुए थे, कोल्ड कॉफी लगाए, ठीक है, एक एक ग्लास बनाए, 15 रुपए का तो कोल्ड कॉफी का ग्लास ही आता था। मुझे लगाओ यार, ठीक है, कुछ माहौल बनने वाला है। वहां से है ना सौम्या चलती हुई आई और कुछ 2-3 सहेलियों के साथ थी। तो फिर वहां से क्या हुआ कि वो वहां से वेट कर रहा था, गया उसके पास, ठीक है, एक 200 रुपए का तो एक कुछ गुलदस्ता लेके आया था, ठीक है। कभी आज तक कॉफी नहीं पिलाई भाई ने, पर गुलदस्ता 200 रुपए का लेके आया था, लेके आया गुलदस्ता, ठीक है, जैसे मूवीज में नहीं करते हैं, ठीक है। एक घुटना नीचे रखा, ठीक है, जमीन पे, और एक घुटना ऐसे 90 डिग्री पे रखा और हाथ में ऐसे बिल्कुल जो प्रपोज करने वाली स्थिति होती है उस पे जाके ना बैठ गया भाई साहब। अब क्या हुआ कि अब वो वेट कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो सिचुएशन, देखो साइड की, कि भाई सभी क्या कर रहे हैं कि कोल्ड कॉफी के बस है ना वो जो पाइप है वो मुंह में लगा के रखे हैं, सब वेट करते हैं कि जैसे हाँ बोलेगी वैसे है ना कोल्ड कॉफी को है ना गले के नीचे उतारेंगे। तो भाई साहब है ना वहां से ना वो जाके घुटने पे बैठा, वो बोलता है आई लव यू सौम्या। तो हम कहे यार भाई अपना लीडर तैयार है, बस है ना हाँ बोलते तो कसम से अपने ग्रुप का लीडर यही विकास भाई होगा। तो हुआ क्या कि लड़की ने बोल दिया ओके। अब हम भी कंफ्यूज, और हमारी जो अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि जो हमने कॉफी गटकने वाले थे ना ऊपर अंदर गले के जा रही थी ना नीचे जा रही थी, दोनों स्थिति में फंस गए। और वो भी ऐसे देखने लगा, ऐसे बाल खुजलाया, पहले मेरे साइड देखा, कि मैंने कहा भाई ऐसी सिचुएशन तो हमारे साथ भी नहीं आई, ठीक है। वो उस साइड का, तो वो कहता, वो दूसरा वाला बोलता है वापस बोलो, तो कहता है आई लव यू सौम्या। फिर से वो बोली ओके। तो वो इतना कंफ्यूज हो गया, अपने इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया, कहता है कि फिर वो उसको डायरेक्टली मुंह पे ही पूछ लिया, यार कम से कम हाँ बोल दो, ना बोल दो तो मुझे ना कुछ आइडिया तो हो। क्या नहीं ओके बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो फिर वो कुछ बोल भी नहीं आया, फिर कंफ्यूज होकर सर खुजलाते और हम यहाँ हंसते से चले गए। तो यार ये सब चीजें है ना जनरल लाइफ में होती ही रहती हैं भाई, लाइफ है ना ऐसी ही है। और कभी है ना बहुत कंफ्यूज कर देती है आपको। भाई 1 साल तक लगा रहा कि, और बहुत ट्राई मारता रहा, उसको लगता रहा कि हाँ ये है। अब आप यहां पे अपने आप को कैसे टेस्ट कर सकते हो? पढ़ाई से रिलेट करके हुई होंगी ये कहानियां, किसी ना किसी के साथ होती हैं। आप इन्हें कैसे अपने आप को रिलेट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करते वक्त आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा, विकास को क्या लग रहा था, अरे वो लड़की पसंद करती है, सौम्य पसंद करती है। अब तुमको क्या लग रहा है, अरे तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, तुमको बहुत मजबूत है, ये तुमने पावर सिस्टम पढ़ा, तुमको बहुत आता है। पर जब तुम टेस्ट देते हो तब तुमको पता चलता है अरे यार ये क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं कभी,
ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाला तो टॉपिक ही हमने कवर नहीं किया। अच्छा, इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमको रियलाइजेशन कभी किसी चीज का या किसी टॉपिक का या किसी सब्जेक्ट का कि ये हमारा कितना स्ट्रांग है, वो कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा बेटा जब तुम टेस्ट देना चालू करोगे। तो यार यही है बात है। या तो आप अपनी जिंदगी को कंफ्यूजन में रख दो कि हाँ यार वो है, तो भाई साहब 2 साल तक उम्मीदों मेरे सेकंड ईयर की बात थी, तो 4th ईयर तक वो यही सोचते रहा, क्या पता 4th ईयर में जॉब लगने के बाद है ना वो हाँ कर देगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं आपसे यही चाहूंगा, हैव अ क्लियरिटी इन योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू हैव द प्रिपरेशन रिलेटेड मतलब कंफर्मेशन कि हाँ भाई आपको ये टॉपिक क्लियर है, आप ये टॉपिक क्लियर है, लगातार प्रिपरेशन में हो, जो आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो यार आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी यार? और कोई का ब्रह्मास्त्र थोड़ा है कि भगवान ने ऊपर से जादू फूंक दिया है और बोल दिया कि बेटा ये है ना लौंडा सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। वी कैन मेक द डिफरेंस ना। अब ये डिफरेंस हम तभी कर सकते हैं व्हेन वी एनालाइज कि हाउ मच वी आर लैगिंग, है ना, कितना हम लैग कर रहे हैं, बाकी बच्चों से कितना पीछे हैं, और वो कैसे हम कर सकते हैं एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज देके। सो एक बार टेस्ट सीरीज देके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे दिल जले, है ना, हमारे लड़के और लड़कियां हैं क्या? अरे बिल्कुल निस्फिकर होके, ठीक है ना। जैसे एक आरजे भैया के नाम से टॉक शो चालू किया है, तो कहने की बात है कि आप हमसे बिल्कुल रिलेट करके बातचीत कर सकते हैं, एज अ बड़ा भाई मान के, एज अ गार्जियन मान के। जैसे घर में एक बड़ा भाई होता है जिससे हम सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, वैसा भाई मान के आराम से मस्त तरीके से चीज़ों को हम लेके चलेंगे। डिस्कशन कीजिए, और ये सबकी लाइफ में होते हैं। मैंने अपने सीनियर से बात की थी, उसने मुझे कुछ सुझाव दिए थे, मेरे जूनियर को बहुत सारे सुझाव दिए, उनके लाइफ में काम आए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें ना जरूर है ना इम्प्लीमेंट करें। आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हाउ वॉज द स्टोरी, कैसी लगी। ऐसी बहुत सारी है ना फनी स्टोरीज, बहुत ही रिलेटेबल स्टोरीज मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना आरजे भैया, ठीक है, प्यार हो गया है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या किया जाए? तो भैया यही किया जाए कि जो आपको टेस्ट करना है, आप जो वहां पे टेस्टिंग हिट एंड ट्रायल मेथड मारते हो ना बेटा, यहाँ पे भी मार सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। और हिट एंड ट्रायल मेथड इज नथिंग बट अ लाइव मॉक टेस्ट। जीत सीरीज मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा जो आपके सिलेक्शन में काम आ सकती हैं। और ये स्टोरीज इसीलिए हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि कहीं ना कहीं आप और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो और जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो कोई ब्रह्मा नहीं है और या कोई बहुत, ठीक है, उनमें दैवीय शक्तियां नहीं है ऐसी, ठीक है, वो भी आपके जैसे ही, वही बड़े नॉर्मल हैं, ठीक है, उनके साथ भी हर चीज़ हुई होगी। बट आपको क्या करना है, ठीक है, इतना ज़्यादा फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में, आप अपने आप को माइंड में क्लियरिटी रखिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, और जरूर बताइएगा कि कैसी लगी स्टोरी। और जो लोग बोलते हैं आज भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही, प्यार में बहुत परेशान है, तो जरूर बताइए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं और कौन कौन से ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो ऐसी चीज़ों में फंसी हुई हैं। जल्दी से निकलने की कोशिश करिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग है। पहला एपिसोड था, मैं ट्राई करूंगा कि और भी मस्त तरीके से आप लोगों के साथ बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर सकूं जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस रही हुई है। बाय बाय।